हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट टेक्निक से कराया जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लाभ तथा हानि। टॉपिक नंबर 10 है ये, यानी कि 10वां लेसन आपका आज स्टार्ट हो रहा है और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बड़े ज़बरदस्त टैलेंट से कराया जाएगा और वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपका हर क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके लिए कोई अलग से कोई सूत्र वगैरह आपके सामने प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट आपके सामने लगेगा। जैसे इसमें दो ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, इधर सेकंड लिखा है। जैसे जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किया जाता है यानी कि बेची जाती है, तो उसको लाभ परसेंट या हानि परसेंट में बेचा जाता है। तो एक साइड में उसको कितने रुपए में बेचा गया, इधर रुपए में संख्या लिखेंगे, और दूसरी साइड में उसको कितने लाभ या परसेंट के हानि पर बेचा गया, इधर विक्रय परसेंट लिखेंगे। जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो पूरे इस चैप्टर में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सेकंडों में देगा। और उसके बाद ये सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, जब वस्तु का क्रय मूल्य आ जाए रुपये में तो उसी पर लाभ या हानि परसेंट करके उसको बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाता है। तो देखो, ये दो ही कॉन्सेप्ट है जिससे मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सेकंडों में बिल्कुल आसान टेक्निक से कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखिए, रुपये 632 की एक वस्तु को 733 रुपये 12 पैसे में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो देखो, वस्तु खरीदी गई थी 632 रुपये की, वस्तु खरीदी गई थी 632 रुपये की और उसको विक्रय किया गया यानी कि बेचा गया। देखो, V फॉर विक्रय मूल्य होता है, K फॉर क्रय मूल्य होता है, L फॉर लाभ परसेंट, H फॉर हानि परसेंट। सिंपल सा टैलेंट बताया मैंने। यहाँ पर मैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऐसे वर्डों का यूज नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको आसानी से बता दूंगा। के फॉर क्रय मूल्य, वस्तु का खरीदना, वी फॉर विक्रय मूल्य, वस्तु का बेचना। बस सिंपल से तरीके से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फटाफट निकलेगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऐसे ही मिलेगा। खरीद हुई 632 और बेची उसने 733 रुपये 12 पैसे में बेची। अब देखो, यहाँ से 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये अगर मैं हटा दूं तो बटे में 100 आ जाएगा, और बटे की वैल्यू वस्तु के क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना आपको। तो 632 से मैं जैसे ही इसको काटूंगा यानी कि भाग करूंगा, तो यह पूरा 116 बार कट जाएगा। पूरा इससे यह 116 बार कटेगा। अब हम देखते हैं वस्तु बटे में जो आ गया है ये मान, ये तो वस्तु का क्रय मूल्य रिप्रेजेंट करता है और ये वस्तु का विक्रय मूल्य रिप्रेजेंट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु 100 में खरीदी थी तो उसको बेचा था 116 में, तो 100 के अकॉर्डिंग 116, तो 16% का हमें लाभ हो गया। तो यही हमारा आंसर बनता है, 100 के अकॉर्डिंग 116 पर 16% का लाभ हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, मैंने आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया और ऐसे ही खतरनाक अंदाज में आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे देखो, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। देखो, विक्रय बराबर विक्रय, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक साइड में रुपये में बेच रहा है, दूसरी साइड में परसेंट में बेच रहा है, तो इसलिए इक्वल टू इक्वल ही कॉन्सेप्ट आपके सामने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे मैथ में हर चैप्टर में मैं यूज करके दिखाऊंगा, इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो कितने रुपए में बेच रहा है, 510 रुपये में बेच रहा है। 20% की हानि हो जाती है तो वह परसेंट में 80% में वह वस्तु को बेच रहा है। तो देखो, इधर संख्या में 510 में बेचा और परसेंट में 80% में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसे मैंने बताया था, विक्रय परसेंट से विक्रय मूल्य को काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताना। तो
तो परसेंट की एक जीरो से हटेगी यहाँ से एक जीरो और एक जीरो बचेगी वो इधर लगा देंगे। अब 8 से मैं इसको जैसे ही भाग करूँगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 8 छंग 48, 3 बज गए हो गए यहाँ तक 30, तो 8 तिये 24, 6 बज गए हो गए 60, 8 सत्ती 56, 4 बच गए दशमलव लगाकर 4 के बाद जीरो लगाएंगे 40, 8 पंजे 40, ऐसे हम कह सकते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 637 रुपये 50 पैसे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन 637 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन सी इज राइट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो अगर आपको मैथ में बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक बनना है तो आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत इजी है और इस एक ही मेथड से आप पूरे मैथ को सॉल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप केवल इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप कर सकते हो। यही आपको मैथ में खतरनाक बना सकता है, वरना आपको कोई भी ट्रिक्स, कोई भी XYZ से सीखने पर आपको मैथ में एक्सपर्ट या खतरनाक नहीं बना सकता। केवल यही एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जिससे आप 100% जबरदस्त खतरनाक बनोगे। यकीन नहीं आता तो आप हमारे टैलेंट को, हमारे क्वेश्चनों को सोल्व होते हुए देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हम पूरे मैथ को आप दिखाऊंगा मैं कि आपको एक ही मेथड से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। देखो जैसे एक वस्तु 15% लाभ पर 511 रुपये 75 पैसे में बेच दी जाती है। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में आ गया 511 रुपये 75 पैसे विक्रय मूल्य। तो इधर विक्रय परसेंट में बेचे गए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया 15% लाभ लेकर बेचा गया है, तो 100 में लाभ परसेंट को जोड़कर लिखेंगे तो 115% के बराबर इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो जैसे ही मैं विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य काटूंगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने प्रतिशत से 2 अंक छोड़कर दशमलव को हटाया, क्योंकि परसेंट के ये 2 अंक छोड़कर बटे 100 करेंगे तो यहाँ इसको हटाकर गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। तो ऐसे में डायरेक्ट हटा देता हूँ, प्रतिशत से 2 अंक छोड़कर दशमलव, डायरेक्ट। आपको भी सीखना ये तरीका। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, 5 से मैंने इसको काटा। चलिए 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 23 बार काटा, 23 पंजे 115 हो। तो 5 से मैंने इसको भी काटा, 5 एकम 5 0, 11 हो गया, 5 दूनी 10 1 और 5 तिये 15, 2 5 पंजे 25, ये कटिंग। अब मैं 23 से इसको काटता हूँ, 23 चौका 92, 23 चौका 92, 10 बच गए हो गए 103, देख लिए। 23 चौका फिर 92, फिर कितना बच गया यहाँ पर 11 बचेगा, उतारा गया ये 5, 23 पंजे 115। तो 23 से ये पूरी संख्या 445 बार पूरी कटी। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य आ गया ये। अब देखो वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो यहाँ से हमें लाभ मालूम हो जाएगा कि लाभ कितना हुआ। देखो 75 पैसे तो ये ज्यों का तो बचेगा। अब 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहाँ दाएं ले लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, लाभ हमें प्राप्त हुआ है। देखिए खरीदी थी 445 में, बेच रहा है 511 रुपये 75 पैसे में, तो उसको लाभ हो गया 66 रुपये 75 पैसे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो फ्रेंड, ऐसे इक्वल टू इक्वल से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे जबरदस्त। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। देखो अगर कोई वस्तु 100 की खरीदी थी और उसको विक्रय मूल्य करके बेच दिया 20 के लाभ पर, यानी कि 120 में बेचा है, तो इसको छोटा करेंगे, 20 पंजे 120, ठीक है 120। अगर हम गए 5 की खरीद कर 6 में बेच रहा तो 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ। तो यहाँ पर पूछा है विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य ये है, तो 6 पर हमें मालूम हो गया 1 का लाभ। तो 1/6 हम लिख देते हैं 16 से ही, 2/3% का लाभ। तो ये 1/6 होता है परसेंटेज में
16 से ही 2/3%। तो यही हमारा लाभ होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। माइंड का खेल है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और इसी क्वेश्चन को भी समझने के लिए माइंड का खेल आपको यूज करना। देखो निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। यानी जब कोई ग्राहक दुकान पर कोई वस्तु खरीदने जाता है तो दुकानदार उसको निम्नलिखित 3 छूट देता है, 20, 15, 10 की छूट। एक दूसरी छूट और देता है 10, 15, 20 की छूट। देखो तीनों यहां पर ये 20, 15, 10, 20, 15, 10 सेम छूट है, इधर भी इधर भी। तो ग्राहक के लिए दोनों टाइप की छूटें समान है, अतः दोनों टाइप की छूटें ग्राहक के लिए बेहतर है। कैसे आप चेक कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर मिलेगा, दोनों पर समान छूट मिलेगी, तो दोनों ही छूट बेहतर है ग्राहक के लिए। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, दोनों छूट समान है। कैसे देंगे, यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 था, उस पर 20 की छूट दी तो 80 में बेचेगा वो, फिर एक छूट और दी 15 की 85 में बेचेगा, फिर एक छूट और दी 10 की 90% में बेचेगा। ये हुई पहली कंडीशन। देखो अब दूसरी छूट भी ऐसे, यदि वस्तु का मूल्य था 100, उस पर 10 की छूट 90 में बेचेगा, 90% में, फिर 15 की छूट 85 में बेचेगा, और फिर 20 की छूट है तो 80% में बेचेगा। देखो सेम तीनों संख्या यहाँ दिखाई दे रही, सेम तीनों संख्या यहाँ दिखाई दे रही, 100 पे ऐसे। तो देखो सेम कंडीशन बनती है, समान छूट मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। दोनों समान हैं, तो ग्राहक के लिए दोनों ही छूट समान है, दोनों ही छूट बेहतर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 1200% लाभ अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी खरीद मूल्य से कितने गुना पर बेचना होगा। देखो खरीद मूल्य अगर उसका 100 था और जब वह 1200% का लाभ लेना चाहता है तो वह उसको 100 में जोड़कर लिखे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लाभ परसेंट आ जाए तो 100% में जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि 100% उस वस्तु का रियल मूल्य होता है। तो 1200% का लाभ लेना चाहता है, 100 में जोड़ लो 1200 को, तो 1300 में बेचेगा वो। अब देख लो, खरीदी 100 की, बेच रहा 1300 में, तो कितना गुना बेचेगा यो। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी, 1 से 13, तो 13 गुना बेच रहा है, 13 गुना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 13 गुना। देखिए बहुत ही आसानी से मैंने आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ला दिया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए तो देखो फ्रेंड, ऐसे बिल्कुल आसान आपके सामने हर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई देगा। देखिए जबरदस्त तरीका है, सॉलिड सॉल्यूशन है आपके सामने। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपये ऑफर करता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे ही आपको बताया कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए, विक्रय बराबर विक्रय और क्रय मूल्य पर लाभ हानि प्रतिशत का यूज किया जाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। तो देखो एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपये ऑफर करता है और इस पर 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। 20 की छूट देता है तो 80% में उसको बेचेगा। देखिए 20 की छूट दे रहा तो 80% में बेच रहा है, परसेंट का बटे में 100। एक छूट और 20 की दे रहा है, 80% में बेच रहा है। तो देखो कितने में बेचेगा। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, यहाँ पर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी गुणा करूँगा 24 और 8 की। 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 192। 24 अट्ठे 192 होता है। फिर 8 की और गुणा करूँगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, हासिल 1, 19 है, ये 8 है, 19 अट्ठे 152 और 1 153। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसकी गुणा।
तो इतने रुपए में वह उसको बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 1536 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर लिया। अब देखो यहाँ पर भी हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर लेंगे। एक व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अपनी खरीद मूल्य से 7.5 गुना की कीमत पर बेचता है। देखिए, अगर गुणा की बात आ रही है, जैसे वो कहने लगे 1 से 5 गुना कीमत पर बेचता है, 5 गुना, तो 4 का उसको लाभ हो रहा है। देखिए, 1 से 5 गुना बेच रहा, 4 का लाभ। 1 से 6 गुना बेच रहा, 5 का लाभ। 1 से 7.5 गुना बेच रहा है तो 6.5 का लाभ, क्योंकि इसमें से वो 1 घटाएंगे तभी तो लाभ पता लगेगा, इसीलिए 7.5 में से 1 घटाएंगे तभी तो लाभ पता लगेगा, 6.5। इसीलिए यहाँ पर मैं यही कॉन्सेप्ट आपके सामने यूज करता हूँ। देखो देखो, एक की वस्तु को 7.5 गुना में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है उसको? 6.5 का लाभ हो रहा है। तो बस एक पर आपको 6.5 का लाभ हो रहा है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 0 से 1 दशमलव हटाएंगे, 65 गुणा 10, 650% का लाभ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। तो देखो फ्रेंड, मैंने कितना आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। तो ये है तरीका बेस्ट सॉल्यूशन करने का। इससे भी और ज़्यादा और खतरनाक सॉल्यूशन मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे देता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपना माल 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है और साथ ही वजन में 25% की चोरी करता है। देखिए, जबरदस्त टैग है ये। तो उसका वास्तविक लाभ बताएं। तो देखो, लाभ हम ज्ञात करेंगे यहां से। देखो, 100 पर कितना लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है? 10% का लाभ, 110/100, और साथ ही वजन में 25% की चोरी करता है। तो इसको लिखेंगे 100/75। 25 की तो चोरी हो गई, तो 100/75 रह गया। तो उसका वास्तविक लाभ यहां से हमें मालूम हो जाएगा। देखो, 2 0 से मैंने 2 0 काटा, और 25 3 75, 25 चौका 100, 11 चौक 44 बटे में 3। अब यहां से मुझे मालूम हो जाएगा। देखिए, लाभ कितना है? 3 एकम 3, 1 बचा हो गया 14, 3 चौक 12, 2 3 चौक 18, 2 बचा शेष बटे 3। अब हम देख रहे हैं 100 से ये कितना ज़्यादा है? ये 46 से ही 2/3% का लाभ। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 46 से ही 2/3% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, कितना इजी, कितना ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर है। यदि समान मूल्य वाली 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1575 रुपये है, यानी 63 वस्तु 1575 रुपये में खरीदी गई, तो एक वस्तु कितने में खरीदी जाएगी? 63 से मैं इसको भाग करूंगा, 25 बार कटेगी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये है, और 99 वस्तु बेची गई 2227 रुपये 50 पैसे में। तो 99 से मैं इसको काटूंगा 22.5 बार, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 22.5। सीधा सा सवाल है। तो उसे प्राप्त लाभ या हानि, तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया है, अगर मैंने खरीदी थी उसको 25 रुपये की, बेच रहा हूँ मैं 22.5 की, तो मुझे हानि हो रही है। तो हानि परसेंट हमें ज्ञात करना। देखो, दशमलव से मैं यहाँ पर 1 0 लगाऊंगा, 25 दाम 250 नंबर 250, तो 10 पर 1 की हानि हो रही है, 10 पर 1 की हानि हो रही है, तो 1/10 होता है 10% की हानि। तो देखो, आसानी से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लेकर आए और इस तरह से मैथ में गर्दा उड़ा दें। तो मैथ में आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाते हैं, और यही आपको हम सिखाएंगे हर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।